बात युवाओं के भविष्य की है। मैं मनोज जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अच्छे पढ़े लिखे हो, जब हमारे पेपर होते हैं बच्चों के, नौकरियों के बच्चों के पेपर होते हैं तो वो लीक हो जाते हैं, उनका भविष्य किस प्रकार अंधेरे में रखा जा रहा है, उनको दर दर भटकना पड़ रहा है। उन पेपर लीक में पारदर्शिता कैसे आए, युवाओं का भविष्य कैसे सफल हो, युवाओं का भविष्य कैसे उज्जवल हो, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर खुशहाली कैसे आए, इसके लिए क्या किसी ने कोई आवाज उठाई? क्या एलनाबाद हलके के अंदर नाथुश्री चोपटा एक सेमग्रस्त इलाका है, उस सेमग्रस्त इलाके की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए क्या किसी ने प्रयास किया? क्या किसी ने प्रयास किया कि जिस प्रकार बीमा प्रीमियम मार्च महीने में कट जाता है, उसकी तारीख तय होती है ना, बीमा आने की भी तारीख तय हो, किसी ने आवाज उठाई है? नहीं। क्या आप विधानसभा जाने के बाद में ये काम किसानों के आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एलनाबाद की जनता पर पूरा भरोसा है। हम हारने या जीतने के लिए मैदान में नहीं आए, हम लोगों का दिल जीतने के लिए मैदान में आए हैं। हम लोगों को जागरूक करने आए हैं और जागरूकता ये लाना चाहते हैं और ये परिवर्तन लाना चाहते हैं कि यहाँ का जो मतदाता है वो जागरूक बने। चाहे शिक्षा की बात है, चाहे स्वास्थ्य की बात है, चाहे रोजगार की बात है, मुद्दों को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं, काम को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ तो वो धनाढ़ पूंजीपति लोग हैं जिनको आम आदमी से, आम जनता से कोई सरोकार नहीं है, दूसरी तरफ हमेशा जनता के बीच में रहने वाला ये गरीब का बेटा है जो 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहता है। मैंने अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इंदौरा साहब ने हमारे साथ ये धोखाधड़ी की है। हमने पूरी अपनी जिम्मेवारी पूरी निष्ठा के साथ निभाई है। और अब मैं एलनाबाद की जनता को कहना चाहता हूँ, आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने आपकी जिम्मेवारी को बेखूबी निभाया है, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया है। अब आपकी बारी है, अब आप ये बातें भूल मत जाना और आने वाली जो 5 तारीख है उसको ज्यादा से ज्यादा मतदान करके विक्रम इंदौरा को जिताना। किसान इस बात को लेकर के मेरा साथ दें कि चाहे वो टंकी आंदोलन हो, चाहे वो नारायण खेड़ा आंदोलन हो, चाहे वो बाउदीन टोल पर जाना हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, कुंडली बॉर्डर हो, दिल्ली में जहां जहां बॉर्डर हो, मैं वहां पर मजबूती के साथ किसान की आवाज बन करके आखिरी दम तक खड़ा रहा। और मैंने ये भी ऐलान कर दिया था जब नारायण खेड़ा में टंकी आंदोलन चल रहा था, तो मैंने कहा कि अगर किसान के हित में मुझे अपनी पत्रकारिता छोड़नी पड़ी, मुझे अपना माइक छोड़ना पड़ा, तो मैं ये माइक छोड़ करके किसानों के लिए मरण वर्त पर बैठने के लिए तैयार हूँ। किसानों के लिए मैं आखिरी दम पर संघर्ष करना पड़ा। और ऊपर से नारायण खेड़ा टंकी आंदोलन से कॉल किया, विक्रम इंदौरा जी आपको ये कदम नहीं उठाना है। मैंने सरकार को मजबूर कर दिया था कि विक्रम इंदौरा किसान हित में अपना सर्व कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और मैं आज भी मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, किसान की मजदूर की बात आती है, डंके की चोट पर मजबूती के साथ लड़ेंगे और इनकी ताकत बनेंगे। नारायण खेड़ा टंकी आंदोलन जीता, उसके बाद में 4 किसान साथी थे, उनको सम्मानित किया गया और 5वें आदमी को किसी को सम्मानित किया गया, तो वो आपके साथी, ये पत्रकार साथी विक्रम इंदौरा था। और रही किसानों की बात, कल आपने सम्मानित किया, क्या आप किसान के बेटे नहीं हो? आपके मन में भावना थी भी हमारा साथी है, हमारा किसान का बेटा है, तभी आपने सम्मानित किया। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि किसान चाहे वो अपने हरियाणा का है, चाहे वो राजस्थान का है, चाहे वो पंजाब महाराष्ट्र का है, किसान तो किसान है ना। तो एक बात तो स्पष्ट है भी किसानों के दिलों में तो हम आज भी है, उनको अपने ये पता है कि विक्रम इंदौरा हमारी आवाज बनता रहे। बाकी आप कह रहे हो भी आपके एलनाबाद के किसान आपको जो है सहयोग नहीं कर रहे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ एलनाबाद के किसान भी सपोर्ट करेंगे। अभी 2-4 दिन के बाद में जो है चुनाव प्रचार जोरों शोरों से शुरू हो जाएगा। बाकी गांव के अंदर होता है कुछ अपनी निजी स्वार्थ भी होता है, कुछ किसान भाई हैं वो नहीं आ पाते क्योंकि पार्टीबाजी के कारण हमारा क्षेत्र इसी के कारण पिछड़ा हुआ है ना। हमारा उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। यहाँ पर कभी काम की बात कोई करता ही नहीं, 5-5 सालों में कोई आता है बरसाती मेंढकों की तरह और इस एलनाबाद की भोली भाली जनता को गुमराह करके चला जाता है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, काम की बात करो भाई। कोई आपके यहाँ आता है तो काम की बात करो भी, काम किया क्या है आपने, आपको वोट क्यों दे, होना ये चाहिए ना। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत वोट की होती है। आप अगर हमारे प्रतिनिधि हो तो हम आपसे सवाल जवाब करेंगे, पिछले 5 वर्षों में आपने क्या किया, आपको क्यों वोट दें।
मैं अपनी जो अचीवमेंट है वो लोगों के सामने उपलब्धि है वो गिनवा रहा हूँ। भी आपके बीच में रहता हूँ सदैव, आपके हर वक्त आपके काम आता हूँ। मीडिया के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र से किसान आपसे क्यों दूर है। साथियों, अब समय आ चुका है बदलाव का। तमाम किसान साथियों को मैं कहना चाहता हूँ, आपकी लड़ाई, आपका संघर्ष का साथी रहा हूँ। तन मन धन से आपके बीच में मैंने सेवा की है। अब आपकी बारी है, आप तन मन धन के साथ मेरे साथ लगो। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक आम घर का लड़का हूँ, मजदूर का, गरीब का बेटा हूँ। अब आप मेरे साथ लग करके, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके मेरी ताकत बनो और इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करो। मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, जो 5 एकड़ से कम के किसान भाई है, आपके बेटे को अगर आप विधानसभा में जनप्रतिनिधि बना करके भेजते हो, आपका बेटा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 5 एकड़ से कम के किसान भाई है उनका सारा कर्जा माफ करवाने का काम करेगा। इसके साथ साथ हमारे गाँव के जो सफाई कर्मी है, जो चौकीदार है, उनको न्याय मिले, उनको पक्का करने का मैं संकल्प उठाता हूं। हमारे नाथुश्री चौपटा एरिया में कॉलेज नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपका भाई इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि बन करके जाता है, निश्चित तौर पर इस नाथुश्री चौपटा के अंदर हम महिला कॉलेज लाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ मैं चाहता हूं नाथुश्री चौपटा में स्पेशल यहाँ पर एकेडमी भी विकसित हो, जो हमारे आर्मी की, पुलिस की तैयारी करते हैं, उन बच्चों को दूर दराज शहर में न जाना पड़े। इसके लिए आपका भाई, आपकी आवाज बनेगा। मैं युवाओं को, महिलाओं को, मेरी बहनों को, बुजुर्गों को ये आश्वासन और भरोसा दिलाने आया हूँ कि आपके भाई की ताकत बन करके आप मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े हो और विधानसभा में आपका भाई पहुंचता है तो आपके लिए मैं पूरा संघर्ष करूंगा। इस इलाहाबाद का विकास और इलाहाबाद के चहुमुखी विकास की ओर कदम किस तरह बढ़े, इसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा।